Welcome guys to Rubik's Cube and myself Himayu. Uh, आज का जो लेक्चर है that is just another concept booster for our prep towards averages के questions के लिए हम prepare कर रहे हैं अपने आप को। और देखिए ये जो मैं हमेशा अपने स्टूडेंट्स को जो बोलता हूँ, कंसेप्ट इज़ द की। कंसेप्ट आपको पढ़ना है, कंसेप्ट आपको पता ही होना चाहिए। कंसेप्ट के बगैर यू वोंट बी एबल टू सॉल्व द क्वेश्चन। टाइम तो एक डिफरेंट इन्फ्लुएंस रखता है इन एग्जामिनेशन में, लेकिन अगर आपको कंसेप्ट पता ही नहीं है कि क्वेश्चन को करना क्या है, इसमें हो क्या रहा है, तो स्पीड तो मैटर ही नहीं करती। तो लेट्स गेट स्टार्टेड विद टुडेज लेक्चर। और जस्ट अ कंटिन्यूशन ऑफ द प्रीवियस लेक्चर। अगर आपने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा है तो एंड यू आर अ न्यू बी और आपको उसके बारे में कुछ भी नहीं पता है, आप बिल्कुल नए हो इस चीज़ में, तो आई वुड सजेस्ट यू गो बैक एंड लुक एट द लेक्चर एंड हैव अ वॉच। ज़्यादा मैं ड्यूरेशन भी नहीं रख रहा। आई नो इट बिकम्स बोरिंग समटाइम्स, बट surely it will be beneficial for you guys if you just keep the continuity। मेरे साथ साथ ही पढ़ेंगे तो डेफिनेटली आप देखेंगे अपने कंसेप्ट्स में चेंज। इधर एक चीज़ आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो एवरेज की कुछ प्रॉपर्टीज़ है। कल एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी आपने ये देख ली कि एवरेज जो है वो डिस्ट्रीब्यूट कर देता है सरप्लस को अबाउट इट्स मेंबर्स, जो आपके डेटा सेट में मेंबर्स होते हैं। और फिर आज और एक वो चीज़ भी आपने देखी कि नेट डेफिसिट जो है वो नेट सरप्लस के बराबर होता है। जितना कम था उतना ही ज़्यादा होता है। लेस मोर कंसेप्ट की बात कर रहे थे। आगे जाकर उस पर क्वेश्चंस में कराऊंगा आपको लेस मोर कंसेप्ट पे और आज के कंसेप्ट पे भी। तो आज के कंसेप्ट की जो बात होगी, इट्स मेनली द प्रॉपर्टीज़ of averages. Again, I'll say maintain notes. Notes will be beneficial for you. It's easier to revisit your notes rather than revisiting the whole lecture. ठीक है? And keep sharing ताकि मेरा भी motivation रहे और आपका भी. If the motivation level is down from both ends, so it doesn't work like that. It's even uh, फेस टू फेस जब लेक्चर्स होते हैं तब भी यही होता है कि बहुत प्रॉब्लम आ जाती है। एक मोटिवेशन लेवल पहले एंथुजियाज्म बहुत ज़्यादा होता है और सडनली वो टुवर्ड्स द एंड ऑफ फ्यू लेक्चर्स वो कम हो जाता है। तो कीप योर स्पिरिट्स अप एंड keep practicing. Okay, I'm going to tell you something about it at the last of the lecture. I may come up with some पेज और समथिंग लाइक दैट। ठीक है, सो आज का लेक्चर शुरू करते हैं। तो ध्यान से देखिएगा, गौर से देखिएगा, मैं बताना क्या चाहता हूँ। ठीक है, मुझे पता है आपको ये चीज़ें पता है, लेकिन जो कंसेप्ट है उसके अंदर इन डेप्थ नॉलेज को समझ लीजिए। लेट्स से मेरे पास एक डेटा सेट है 1 2 3 4 एंड 5। ओके गाइस, ये एक डेटा सेट है और मैं आपको बोलता हूँ कि इसकी एवरेज निकालिए। बहुत आसान है। और जब आप एवरेज इसकी निकालेंगे, आप देखेंगे कि आप बोलेंगे कि एवरेज वुड बी 1 + 2 + 3 + 4 + 5 एंड दिस इज अपॉन 5 एंड दिस इज इक्वल टू 1 + 2 3, 3 + 3 6, 6 + 4 10, 10 + 5 15, 15 upon 5 gives me a 3. This is your average of this data set. Okay, ये तो पता ही है आपको, बट मैं ये बोल क्यों रहा है। let me do one thing that I, ये जो मेरा डेटा सेट है, क्या कर रहा हूँ मैं इसके साथ, मैं इसके हर एक मेंबर को मल्टीप्लाई करना चाहता हूँ 2 से, या इसको मैं 2 टाइम्स करना चाहता हूँ। इसका मतलब क्या हुआ कि अब 1 ये 2 जो है ये मल्टीप्लाई कर देगा 1 को, 2 को, 3 को, 4 को भी और 5 को भी। तो मेरा न्यू डेटा सेट क्या बन जाएगा? सो माय न्यू डेटा सेट वुड बी गाइस कितना, 2 टाइम्स 1 वुड बिकम 2, 2 टाइम्स 2 becomes 4, 2 times 3 becomes 6, 2 times 4 becomes 8, 2 times 5 becomes 10. ओके, तो ये आपका नया डेटा सेट आया। लेट्स कॉल दिस एज ओल्ड डेटा सेट एंड दिस एज न्यू डेटा सेट। ठीक,
अब इस चीज़ की एवरेज मैं चाहता हूँ, ये जो नया डेटा सेट मेरा बना इसकी मैं एवरेज चाहता हूँ. लेट्स कॉल दिस एज द न्यू एवरेज. This would be equal to, guys, how much? Now we know the basic definition of average. 2 plus 4 plus 6 plus 8 plus 10 upon 5. तो ये कितना आएगा guys? 2 plus 4 is 6, 6 plus 6 is 12, 12 plus 8 is 20, 20 plus 10 is 30 upon 5. This gives you a 6. Okay. Now let's look at the older average. ये जो आपकी old average थी, this older average was equal to 3 and the new average is equal to 6. पुराना डेटा सेट 1 2 3 4 5 था, नया डेटा सेट 2 4 6 8 10 है. आपने ओल्ड डेटा सेट को मल्टीप्लाई कर दिया किस नंबर से? आपने इसको जिस नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया है वो है आपका 2. ये 2 इम्पॉर्टेंट रहता है इधर पर, इससे आपने इसको मल्टीप्लाई किया था. सो जिस नंबर से ये 2, जिस नंबर से आपने हर एक मेंबर को, मेरे वर्ड्स को ध्यान से देखिए, हर एक मेंबर को आपने मल्टीप्लाई किया था. किसी एक को भी मैं छोड़ दूं तो वो इन्फ्लुएंस सेम नहीं रहेगा. हर एक मेंबर के साथ वही चीज़ होनी चाहिए जो बाकियों के साथ हो रही है. सो ओवरऑल डेटा सेट को आपने मल्टीप्लाई कर दिया 2 से. आप देख लीजिए, अगर आप 3 को मल्टीप्लाई कर देते हैं 2 से तो वो कितना आ जाता है? 6 से. सो अगर आपका एक पहला ओल्ड डेटा दिया गया है उसको आप मल्टीप्लाई कर सकते हो 2 से, 3 से, 4 से, 5 से, जो भी आपकी मर्जी. जो आपका नया डेटा सेट है वो तो 3 गुना 4 गुना बन ही जाएगा. होता क्या है, आपकी पुरानी एवरेज और आपकी नई एवरेज के बीच भी उसी नंबर से मल्टीप्लाई हो जाता है. सो आई होप यू गॉट द कंसेप्ट. एंड ये कंसेप्ट सिर्फ अब मल्टीप्लिकेशन के लिए नहीं है, ये डिवीजन के लिए भी है और सब्ट्रैक्शन के लिए भी है और एडिशन के लिए भी. चलिए मैं एडिशन के लिए और दिखाता हूँ. 2 आपके लिए होम टास्क रहेंगे, आप उनको खुद ट्राई करिएगा. ठीक है, इसी 1 2 3 को ले लेता हूँ मैं. 1 2 3 4 5. ठीक है जी. अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं हर एक को प्लस एवरी मेंबर आई वांट टू ऐड टू इट, 2 टू इट. सो मेरा न्यू डेटा सेट क्या बन जाएगा? 1 प्लस 2 2 प्लस 2 3 प्लस 2 4 प्लस 2 5 प्लस 2. Isn't it guys? तो ये कितना बना आपका? This would be equal to 3 4 5 6 and 7. ओके, ये आपका न्यू डेटा सेट बना. ओल्ड आपका पास यही था. ओल्ड एवरेज कितनी थी वो आपने ऑलरेडी निकाली. दैट वाज 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4, दैट वाज 15 अपॉन 5, दैट वाज इक्वल टू 3. दिस वाज योर ओल्ड एवरेज. द न्यू एवरेज नाउ, the new average would be equal to 3 plus 4 plus 5 plus 6 plus 7 upon 5. This would be, guys, 3 plus 4 is 7, 7 plus 5 is 12, 12 plus 6 is how much? 20, and this would be equal to how much? 25, isn't it? Would it be equal to 25? 3 plus 4 is 7, 7 plus 7 is 14, 14 plus 6 is 20, 20 plus 5 is 25. Yes, I'm right. This would be 25 upon 5. That would give you a 5. Now each and every member was basically added with 2, and my new average and the old average, इनके बीच क्या है? Your new average is equal to old average plus 2. Isn't it? That is 3 plus 2. That gives you a 5. So I hope the concept is clear. Same goes for your subtraction as well as division. So to just wrap up the things, I'm keeping the video short so that आपका ध्यान भी बना रहे और easily concept को
गेन करते रहे. सो अगर आपका ओल्ड, लेट्स से नंबर, third let's keep an operation, and let's keep this as new. Let's say your old average is a and number n रखते हैं, ऑपरेटर फर्स्ट रखते हैं, मल्टीप्लाई, न्यू एवरेज आपकी क्या होगी, दैट वुड बी a टाइम्स n जो आपने देखा. सिमिलरली अगर आपकी ओल्ड एवरेज a है, नंबर n ही रखते हैं, चारों में नंबर n ही रहेगा, दूसरे में क्या आप कर रहे हैं, डिवाइड, आपकी न्यू एवरेज क्या होगी, a अपॉन n, पुरानी एवरेज a, नंबर n, addition, and your new would be a plus n. Okay, this is new average. Similarly, a, I'm not changing the colors, huh? Let's just change a, नंबर n ही रहा, इधर सब्ट्रैक्शन हुआ, इधर गाइस ध्यान रखिएगा इट्स a माइनस n. ठीक है, तो एवरेज का ओवरऑल इन्फ्लुएंस भी उतना ही रहता है. सो आई होप द कंसेप्ट इज क्लियर. डू रिविजिट इट अगर थोड़ा बहुत इसमें आपको ये है तो. शॉर्ट में इसका जिस्ट जो यही है कि एवरेज में वही चेंज आ जाती है जब आप उसके हर एक मेंबर के साथ वही जुल्म करते हो जो आप एवरेज के साथ करना चाहेंगे. ठीक है, सो ये जुल्म क्या हो सकता है, दिस कैन बी मल्टीप्लाई, डिवीजन, addition or subtraction. If you add every member of a data set with a number 2, then आपकी एवरेज जो पुरानी एवरेज थी उसको भी ऐड हो जाएगा 2. सिमिलरली अगर आपकी पुरानी एवरेज लेट्स से फॉर एग्जांपल 5 थी और आपने जो डेटा सेट आपका पुराना था उसको सब्ट्रैक्ट किया हर एक मेंबर को 2 से, तो आपकी नाउ जो एवरेज बनेगी दैट वुड बी 5 माइनस 2 वुड गिव यू अ 3. सो आई होप दिस इज क्लियर. सो लेट्स मीट इन नेक्स्ट क्लास. बट जाते जाते मैं आपको ये बोलना चाहता हूँ कि जो डिस्क्रिप्शन होती है वीडियो के नीचे, उसमें मैं आपको एक लिंक प्रोवाइड करूँगा फॉर फेसबुक पेज ऑफ रूबिक्स क्यूब. वो बहुत सालों से, मतलब 1-2 साल से तो बंद ही पड़ा है, किसी मेरे स्टूडेंट ने खोला हुआ था. तो उसमें कोई ख़ास एक्टिविटी है नहीं, लेकिन अब जैसे जैसे आपके क्वेरीज जो हैं और ये प्रैक्टिस जो आपको चाहिए क्वेश्चंस बेस्ड ऑन जो मैं दिखाता हूँ आपको, उसके लिए आपको वो पेज पे आना पड़ेगा. मे बी यू कैन लाइक इट एंड शेयर इट अमंग योर फ्रेंड्स, ताकि ये मोटिवेशन लेवल भी रहे और ज़्यादा से ज़्यादा उसमें एक्टिविटी हो. तो एक्टिविटी जब रहती है तो बंदे के पास मोटिवेशन भी होता है आगे चलने के लिए. तो उसमें मैं फिर धीरे धीरे जब मैं देखूँगा उसमें रिस्पॉन्स आ रहा है एंड इट्स गेटिंग बिल्ट अप, तो मैं उसमें शेयर करूँगा अपने कुछ क्वेश्चंस बेस्ड ऑन दिस, और उनके फिर बाद में सॉल्यूशंस, वी कैन इवन डिस्कस सॉल्यूशंस मे बी सम इन सम ऑनलाइन क्लास. अभी कुछ कंसेप्ट बिल्ड तो हो जाए. ओके, सो सी